नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। जैसे आप सभी को सर्वविदित है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रवर्तक संवर्ग की जो प्रारंभिक परीक्षा का जो आयोजन होना था वो 27 अप्रैल को ये होना था, जिसके मध्यतर अगर मैं बात करूं कि आपके 18 मार्च को एक नोटिफिकेशन आता है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया गया है और अब शासनादेश जारी हुआ था जिसमें प्रारंभिक परीक्षा जो है उसको हटा दिया जाएगा। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्रश्न ये मेरे सामने आते हैं कि फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जो जो ग्रुपों में आप जुड़े हों उन ग्रुपों में एक ही प्रश्न बार बार उठता है कि सर, जो प्रवर्तक संवर्ग की जो भर्ती परीक्षा है वो कब आयोजित होगी, किस तिथि को आयोजित होगी, किस मंथ ये होगी, या प्रारंभिक परीक्षा होगी या फिर आपके विषयवार ये परीक्षा होगी। देखिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, जैसे कि आप लोगों ने ये भी देखा था कि 2 अप्रैल के आसपास आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसमें स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख भी किया था कि जो स्कैनिंग भर्ती परीक्षा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये उसमें जिक्र नहीं किया गया था कि इसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब जहां तक मैं समझता हूं कि अब विभाग जो स्कैनिंग जो भर्ती परीक्षा थी उसको ना कराते हुए अब यहाँ पर विषयवार परीक्षा का यहाँ पर आयोजन कराएगा। कुछ दिनों पश्चात इसी महीने आपको उसकी रूपरेखा भी देखने को मिल जाएगी कि जो मुख्य परीक्षा का जो आयोजन कराया जाएगा उसमें क्या चीज़ें उसमें दी जाएंगी, क्या उसमें आपके शिक्षण अभिरुचि या सीडीपी इत्यादि आएगी या नहीं आएगी, या पूरा जो पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट पर आधारित ही होगा। ये तमाम जो प्रश्न हैं वो आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं कौतूहल बार बार मचा रहे हैं और कहीं ना कहीं लाजमी है कि आपने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और अचानक आप लोगों को कहा जाता है कि अब वो परीक्षा स्थगित कर दी जाती है। तो अब आप लोगों के सामने बड़ी ही दुविधा में आप लोग हो कि आप मुख्य परीक्षा के पढ़ें या फिर प्रारंभिक परीक्षा के पढ़ें। बहुत बच्चों के मुझे फ़ोन आते हैं कि सर, कि मैं प्रारंभिक परीक्षा को कवर करूं या विषयवार जो मेरा सब्जेक्ट है मैं उसको कवर करूं। तो मैं आप लोगों से ये कह देता हूं कि भैया, अब आप लोग जो प्रारंभिक परीक्षा की जहाँ तक बात होती है तो उसको ना ही देखें तो बेहतर है। अब आप बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जो आप लोगों का जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ आपके सब्जेक्ट में ही होना चाहिए। जो आयोग द्वारा जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को कहीं ना कहीं निचोड़ डालिए और साथ ही इस तरीके से पढ़िए कि इस बार जो आपका एलटी भर्ती परीक्षा में जो सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसकी भरपाई आप यहाँ पर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसी महीने अगर मैं बात करूँ जो गेस्ट फैकल्टियों के जो प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत जो अतिथि शिक्षकों की भी नियुक्ति हुई है, तो जहाँ ज़्यादा पोस्ट खाली थी उसके सापेक्ष कुछ ही पद यहाँ पर निकाले थे और साथ ही रिक्त पदों के सापेक्ष अगर यहाँ पर पदों को बढ़ा दिया जाता, अगर मेरा मानना यह है कि अगर जो ये अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती की थी इन पदों को भी इसमें ऐड कर दिया जाता और साथ ही मुख्य परीक्षा का ही आयोजन किया जाता और थोड़ा सा समय दिया जाता, तो निश्चित रूप में यहाँ पर हर कोई इससे संतुष्ट होता है। अब ये लेके चलिए, कब ये आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। और आप अपनी प्रिपरेशन इतनी शानदार तरीके से करिए कि आपको अगर मान लीजिए 2 महीने पश्चात भी अगर पेपर होता है तो आप की तैयारी इतनी शानदार होनी चाहिए कि उस मुख्य परीक्षा में भी आप अपने स्थान बना सको। पहले ही स्पष्ट कर दूं कि बहुत से बच्चे कहेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा हटने से मुख्य परीक्षा में जो हम लोग बैठे हैं वो बहुत ही आसान हो जाएगा, हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगा। मैं ये कह दूं कि सरल कुछ नहीं होने वाला है। इसमें वही बच्चा निकलेगा जिसकी पकड़ अपने सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा है। और आप लोगों ने देख लिया था कि एलटी भर्ती परीक्षा में जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एलटी भर्ती परीक्षा में आपका प्रदर्शन कैसा था। आपने
जो आपका जो सब्जेक्ट 50 नंबर का था और साथ ही आपकी जो सीडीपी थी वो भी 50 नंबर की थी। तो ये लेके चलिए कि 50 नंबर की अगर आपका सब्जेक्ट था तो आपने सब्जेक्ट में आप लोगों की कितनी पकड़ थी वहां पर ही आपको पता है कि अगर 55 या 56 भी मेरिट अगर गई है या 60 भी गई है, तो अगर 50 नंबर में से अगर आप अपने सब्जेक्ट में 40 नंबर भी नहीं लेके आए और या लेके ये चलिए कि आपने सीडीपी में 20 नंबर लेके आया, तो भी ये आत्म मंथन करिए कि सब्जेक्ट कितना कमजोर है। और वो बच्चे का सब्जेक्ट बहुत शानदार होगा जो बच्चा नेट की प्रिपरेशन कर रहा होगा, जो नेट की तैयारी लंबे समय से करते हुए, जो नेट निकाल चुका होगा, उसको पता है कि उसने डीप पढ़ा है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना है। मैं देखता हूँ कि बहुत ढेर सारे ऐसे ग्रुपों का निर्माण हुआ है जहाँ पर आपको एक आध सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है और आप लोग उनके प्रश्नों के आंसर देने लग जाते हो। इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। आपको एकाग्रचित्त होकर, ध्यान मग्न होकर आपको अध्ययन करना पड़ेगा, ये तो तय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जितने भी ग्रुप निर्मित हुए हैं, अलग अलग ग्रुपों में हर एक ही क्वेश्चन उठता है कि मुख्य परीक्षा कब होगी। ये लेके चले कि आप इतने सक्षम हो या इतने बुद्धिमान हो, आप बच्चों जैसी हरकतें करते हैं कि मुख्य परीक्षा कब होगी, परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा। ये बताओ, जिन व्यक्तियों ने ग्रुप बनाया है तो उन व्यक्तियों को कौन सा ये पता है कि भर्ती इस मंथ होगी, यहाँ पर नोटिफिकेशन तब आएगा, आयोग तब जारी करेगा। वो भी तो आपकी तरह ही है। तो जब उनके पास सूचना आएगी तो वही सूचना आप लोगों के पास भी तो आएगी। अगर नोटिफिकेशन आज जारी होता है तो आयोग अगर जारी करता है तो आप लोगों के बीच भी तो वो सूचना आ जाएगी। तो अनोखा कहाँ से उनको ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो जा रही है, ये बताइए। कौन से उन अभ्यर्थियों के जीजा फूफा बैठे हुए हैं वहां जो उनको बता रहे हैं कि आप ये बताइए अपने यूट्यूब में और ये ग्रुपों में ये बोल रहे हैं कि इस मंथ आपका पेपर होने वाला है। तो भ्रमित ना होए, भ्रमित करने के ऐसे कार्य ना करें और भ्रमित बिल्कुल भी ना होए। आप अपने सब्जेक्ट को, आपके पास सिलेबस तो है तो सही ना, आप उस सिलेबस को क्यों नहीं देख रहे, मेरा तो समझ में नहीं आ रहा है। सिलेबस को देखिए, उसके अनुसार पढ़िए। जब भी होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो तमाम जितने भी यूट्यूबर हैं सारे उस संबंध में आपको सूचित कर देंगे। तो पहले यह है। अब जहां तक प्रश्न चिन्ह उठता है कि कब ये परीक्षा का आयोजन होगा, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये लेके चलिए कि ये अगस्त सितंबर के आसपास अगर मैं लेके चलूं कि 3-4 महीने आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप इन 3-4 महीनों में आपका सिलेबस एक बार तो रिवीजन हो जाना चाहिए, 1-2 बार रिवीजन आप लोग कर चुके होंगे। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करिए। देखिए, आप लोग बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, बाजार जाके या कहें जो वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, डीप नहीं पढ़ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ग्रुपों में इस तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं कि इनके जैसा विद्वान कोई है ही नहीं। इस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं कि अगर इतने ही विद्वान थे तो आपने अपना प्रदर्शन एलटी भर्ती परीक्षा में क्यों नहीं दिखाया। तो विद्वानिता वहां पर सिद्ध करते। ग्रुपों में जिस तरीके से आप वार्तालाप करते हैं तो वहां पर सिद्ध करके क्या होगा, असली युद्ध के मैदान में आप युद्ध को छोड़कर या कहें परास्त होकर उस युद्ध मैदान से आप पृथक हो गए हो। आप वीरता के साथ लड़े ही नहीं ना। अगर आप वीरता के साथ लड़े होते तो निश्चित रूप में तो आपको विजय प्राप्त अवश्य होती। आप लड़े नहीं। आप कायरताओं, जो कायर होते हैं उस तरीके से लड़े और कायरता की तरह आपके सामने परिणाम ये है। बेसिकली मेरे जो शब्द हैं वो आप लोगों को बहुत ही तीर की भांति चुभ रहे होंगे, चुभने भी वास्तव में होने चाहिए। इस समय में बेरोजगारी का दंश क्या होता है ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। आपकी पीड़ा मैं नहीं समझ सकता हूँ, ना आपके माँ बाप समझ सकते हैं। आपकी जो पीड़ा है वो अंदर ही अंदर आप लोग तिल तिल करके दिन प्रतिदिन अपने आप को कहीं ना कहीं मार रहे हो। ये लेके चलिए कि आप अपना समय सारणी निर्धारित कर लीजिए। पढ़ना तो है ही, ये तो नहीं है कि नहीं पढ़ना है। देखिए, अगर पढ़ना है तो उसको शिद्दत के साथ क्यों ना पढ़ा जाए। कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति अगर लगन से या शालीनता के साथ या कहें शिद्दत के साथ अगर पढ़ता है तो कहते हैं ना कि पूरी कायनात उसके सपने को साकार करने के लिए उसके पीछे लग जाती है। तो निश्चित रूप में आपके पास आपके माँ बापों का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद को लेकर
पढ़ना शुरू करिए, उनको मद्देनजर रखते हुए पढ़िए। कोई भी मोटिवेशन इत्यादि वीडियो नहीं होती है, आपको अपने अंदर ही मोटिवेशन लाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे मोटिवेशन करने से नहीं होगा। 2 पल के लिए आप मोटिवेट होंगे, उसके पश्चात फिर वही हो जाएगा। तो आपको एकाग्रचित्त होकर पढ़ना पड़ेगा, ध्यान मग्न होकर पढ़ना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को साध कर पढ़ना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, ये आपको तय करना है, ना किसी और को। जहां तक मैं कहूं कि आपके सितंबर या अक्टूबर के महीने में ही आपका जो ये प्रारंभिक परीक्षा होगी, विषयवार जो परीक्षा होगी, उससे पहले कभी भी नहीं होगी, क्योंकि ये लेके चलिए। अब यहाँ पर अगर देखें, अप्रैल के मंथ के लास्ट वीक में अगर मैं बात कहूँ तो पंचायत चुनावों का ये कार्य यहाँ पर प्रारंभ होगा। तो पंचायत का अगर कार्य होगा तो ये लेके चलिए, जो मई का महीना है, मई का महीना पूरा पंचायत चुनाव में जाएगा, क्योंकि आप सोचोगे कि उस समय सभी, चाहे छोटे छोटे ब्लॉक हों कि जो पंचायत घरों होते हैं, वहां तक सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, सारे स्कूल बुक रहते हैं। तो इसलिए लेके चलिए कि आप लोगों का जो पेपर होगा वो सितंबर या अक्टूबर के मध्य होगा। ठीक है, ये लेके चलिए। अभी से अगर आप लेके चलते हैं कि आपके पास अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, तो ये लेके चलिए कि 4 महीने तो आपको निश्चित रूप में मिलेंगे, इतना तय है। अब इन 4 महीनों में आपको अपना जो सिलेबस है उसको 2-3 बार रिवीजन करना है। और आप लोगों से मैं इतना अनुरोध करना चाहूंगा, जितना भी आप पढ़ रहे हो ना, वो बहुत ही ज्यादा गहराई से पढ़िएगा। ठीक है, डीप पढ़ के चलिएगा। अगर यदि आपने डीप पढ़ा तभी जाके कुछ हो सकता है, अन्यथा ये सोचे कि इस भर्ती परीक्षा में भी एलटी जैसा ही आप लोगों का हाल होगा निश्चित रूप में। याद रखिएगा, बहुत से अभ्यर्थी बहुत ही लगन के साथ, शालीनता के साथ अपना अध्ययन कर रहे हैं, और साथ ही जो डीप पढ़ रहे हैं। आप लोगों की तरह ये नहीं कि भैया इस किताब को देखो, उस किताब को देखो, और व्हाट्सएप में या जो ग्रुप बने कोई पीडीएफ भेज दे, वो पीडीएफ भेज दे, यहाँ से पढ़ना है, मेरे पास मटेरियल नहीं है। इस तरीके से ये बच्चों वाला जो ये तरीका होता है, इस तरीके से क्यों कर रहे हो? आप एक विद्वान हो, एक उच्च पद में, अगर मैं कहूँ उच्च पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, और बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां आपके पास हैं, और साथ ही उच्च शिक्षा के अधिकतर डिग्रियां आप लोगों के पास होंगी, तो फिर भी उसके पश्चात इस तरीके की हरकतें आप लोग कर रहे हो तो वो अशोभनीय है। तो आपके पास किताबें हैं, उन किताबों को ही अध्ययन करें। वही किताबें आपके लिए प्राणदायिनी या कहें जीवनदायिनी के रूप में ये साबित होंगे, इतना तय है। तो ये लेके चलिए कि अभी आपका पेपर नहीं होगा। अब जो पेपर होगा आपके विषयवार परीक्षा पर ही आधारित होगा। उसके लिए कितने नंबर का होगा ये आयोग एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। उस नोटिफिकेशन के आधार पर ही आपको पता चल पाएगा कि कितने नंबरों का ये पेपर होगा। तो इस चीज़ का हमेशा मनन रखिएगा। और आयोग जब भी कुछ नोटिफिकेशन जारी करेगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी समाचार पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर आपके जो आयोग के साइट से आप लोगों को सारी सूचनाएं वहाँ से उपलब्ध हो जाएंगी। तो अनायास इधर उधर अपने मन को चंचल मत करिए। आपका मन सिर्फ एक ही चीज़ में होना चाहिए, सिर्फ पर पढ़ाई पर। और आपको ये बता दूं, अभी स्नातक स्तरीय जो भर्ती परीक्षाएं अभी आई हुई हैं, चाहे आपके पटवारी के कहे या आपके लेखपाल की बात करें, ग्राम विकास अधिकारी, बहुत ढेर सारे पद आए हैं। तो इन पदों में भी अपने आप को आजमाने की कोशिश कीजिए। इन पदों को भी आप फिलअप करिए। ये नहीं कि आप प्रवक्ता भर्ती को ही लेके बैठे हुए। हर सब्जेक्ट को पढ़िए और साथ ही उनका मनन करिएगा। जो अभ्यर्थी उनको ये लगता है कि प्रवक्ता या फिर कहें जो आपके लोअर पीसीएस की या पीसीएस के पद आ रहे हैं, और साथ ही जो अभी ये वर्तमान समय में ढेर सारे जो 616 पद 416 पदों के आसपास जो विज्ञापन जारी हुआ है, तो इस पे भी फोकस रखिए। इस पे भी आप टारगेट से हिट करिए कि मुझे ये भी पढ़ना है। तो आपके पास भव सागर है अभी, तो भव सागर से कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे ये पता नहीं है। तो आपके पास अगर आप प्रवक्ता की भी तैयारी कर रहे हैं, साथ ही आप समूह गाँव की भी तैयारी करें, पीसीएस की भी, तो उसका एक रूटीन अलग करना पड़ेगा। आपको थोड़ा वहाँ देना पड़ेगा समय, थोड़ा थोड़ा वहाँ देना पड़ेगा। तो ये लेके चले, एक ही को ही आप साथ लेके चलोगे तो कभी भी वो सफल नहीं होगा। हर चीज को आप लेके चले, ये लेके चलो आप पेड़ में चढ़ रहे हो और एक ही टहनी के सहारे आप ये सोचते हो कि मैं उस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, तो ये मुमकिन नहीं हो पाता है। अगर आप पेड़ से अगर गिरते हो तो एक टहनी को अगर पकड़ोगे तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर आप हर एक एक टहनी को अगर पकड़ के चलोगे तो अगर एक भी टहनी हाथ से छूट गई तो दूसरी टहनी तो आपके हाथ में आएगी, जिससे कि आप बच सकते हो। तो इस तरीके से आप करिएगा। और जहाँ तक ये है कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक
पढ़ें और मेरी आशा है कि इस भर्ती परीक्षा में आप अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त करें और जो ये 2025 है आपके जीवन का ये बेहतरीन साल साबित हो। इस साल आपका चयन निश्चित रूप में हो, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आप अपने माँ बापों को एक अच्छा सरप्राइज ये साल बीते बीते से पहले अगर मैं कहूँ आप लोग दो और आप अपने मुकाम को हासिल करो और निरंतर आगे प्रगति पथ पर बढ़ते रहिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।